राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं ये सारी चीज़ छोड़ देना चाहता हूँ, जैसे कि मुझे चाह है। क्या? चाह चाह जो होती है कि मेरे पास चाह? पैसा हो, गाड़ी हो, शादीशुदी हो, मैं इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं भजन करूँ, भक्ति करूँ। विवाह हो गया? नहीं नहीं, विवाह नहीं करना चाहता गुरुजी मैं। क्यों? क्योंकि मेरे गांव में क्या है, 10-10 12-12 साल के लड़के हैं, दिलवाग दारू वो उस रास्ते पे चल रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ गुरु दीक्षा लेके अपने गांव की तरफ जो आसपास का एरिया है उन लड़कों को सुधारूं, उनको अच्छे रास्ते पे चलाऊं, मैं ये सब चाहता हूँ। हाँ, तो आप ये सब काम करिए, बहुत अच्छा विचार है आपका। ये काम आप विवाह करके अपनी गृहस्थी में रह के भी कर सकते हैं, और नहीं आपको करना विवाह तो आप साधु बन के, संत बन के, जहाँ हैं जिस रूप में है वहाँ रह के समाज सेवा का काम, समाज सुधार का काम आप कर सकते हैं। गुरुजी इसके लिए मैं चाहता हूँ मुझे कोई अच्छा गुरु मिले, गुरु दीक्षा मिले, थोड़ा ज्ञान की प्राप्ति करूँ, जिनको मैं उस यहाँ से ज्ञान सीख के उनको ज्ञान दूँ। कितने भाई हो? 4 भाई हैं, 3 की शादी होगी, सबसे छोटा मैं हूँ। अभी मैं क्वालिटी इंजीनियर हूँ। इन सब चीज़ को छोड़ के मैं एक साधु संत वाले राह पे चलना चाहता हूँ। इंजीनियर हो आप? जी, क्वालिटी इंजीनियर। तो आप नौकरी करते हो, जॉब करते हो? जी मैं जॉब करता हूँ। कितना कमाते हो? अभी मेरे 52,000 पर मंथ है। तो ऐसा है ना कि आप पैसे कमाते रहिए, काम करिए। ज्ञान तो आप इस सेक्टर में रह के भी पा सकते हो, और अपने समाज के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उन बच्चों को आप ना समझाओ बैठा के कि भाई बेटा ये सब मत करो। और आप ऐसा करो कि जितने बच्चे आपके गांव क्षेत्र के ना बिगड़े हुए हैं जी, आप अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा व्यापार क्रिएट करो, बिजनेस क्रिएट करो कि आप उन सबको नौकरी दे पाओ। गुरुजी मैंने यदि सोचा आप भी नौकरी था। दे दोगे उनको तो अपने आप वो सही रास्ते पे चलेंगे। उनको मोटिवेट करते रहना समय समय पे। मैंने गुरुजी सोचा था, मैंने अपने भाई को बोला कि एक काम खोल लेते हैं। उन्होंने काम भी खोला, मिलक के कलाकंद का जो काम होता है। गांव में क्या होता है, पड़ोसी चिढ़ते हैं एक दूसरे से कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है। मेरे गांव में अभी भी ये हम चारों भाई हैं, चारों भाई कमाते हैं, तो पड़ोसियों की जलन रहती है। आए दिन कभी FIR कर देते हैं हम, 2-2 3-3 महीने बाद गाँव में जाते हैं। मैं चाहता हूँ उनकी वो बुद्धि चेंज हो जाए कि वो हमारे प्रति इतना गंदा ना सोचें। मैं सोचता हूँ कि वो हमारे जैसे बने। हमारे जितने भी पड़ोसी हैं सारे 300 रुपये कमा लिए, शाम को दारू पी ली, दिलवा खा लिया, पढ़ने नहीं जाते। मैं चाहता हूँ जैसे हम हैं ऐसे वो भी बन जाएं, माँ बाप की इज्जत करें, दारू ना पिएं, माँ बाप को पीटे नहीं। ये सब चाहता हूँ मैं गुरुजी। नहीं, आप अच्छा चाहते हैं। देखो, जब भी आप कोई अच्छा चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो सबसे पहले जब समुद्र मंथन हुआ तो जहर निकला, विष। जी कोई भी काम आप करोगे पहले आपको अपमान मिलेगा, असफलता मिलेगी। अपमान असफलता का जहर पी गए तो आखिरी में अमृत का सफलता, अमृत मीन सफलता भी मिलती है। तो आप धैर्यता से अपना काम करते रहिए, और आप ज्ञान प्राप्त करके गुरुजनों से, और आप ज्ञान बांटिए। नौकरी काम धाम अभी ना छोड़िए। आप आगे चल के कोई बहुत बड़ा बिजनेस करिएगा जिससे आप रोजगार दे पाएँ। तो गुरुजी चाह तो मेरी ये बढ़ती रहती है ना। इसमें भजन में अभी मैं रहता हूँ। अभी मैं पिछले 6 महीने से वृंदावन में आया हूँ। पहले गुजरात था, फिर पंजाब था। 6 महीने से ही मैं राधा राधा नाम जाप और ये सब करने लगा हूँ, पूजा पाठ। 6 महीने पहले से मैं कुछ नहीं करता था। ठीक है, तो आप सत्संग करिए। अभी टाइम लगेगा, सत्संग करते करते सब ज्ञान होगा। जी, नित्य कथाएं सुनिए, सत्संग करिए, गुरुजनों की शरण में रहिए, सब धीरे धीरे बोध हो जाएगा। ये मैंने राधे राधे गुरु जी। जी। मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे हम काम करें कार्यस्थल पर अपने, तो ऊपर से जैसे काम के लिए कोई प्रेशर आता है, टारगेट दिए जाते हैं, ऐसे आगे अपने जूनियरों को हमें डील करना पड़ता है सर। लेकिन कई बार प्रेशर में क्या होता है, कुछ जूनियर्स काम नहीं करते, या किसी कारणवश या किसी भी वजह से उन्हें कई बार जॉब से लेफ्ट हो जाए या जॉब छूट जाए, तो अंदर से एक वो आता है कि हम मेरी वजह से किसी की जॉब जा रही है, हम किसी को दे नहीं सकते सर, तो किसी की जॉब हम ले नहीं सकते। ये ऊपर वाला हमें अलाउ नहीं करता सर। इसके बारे में था सर कि ये किसको की नेगेटिविटी कैसे वो। तो आप लोग कैसे टारगेट देते हो कि इतने दिन में ये सामान बेचना है? हाँ, जैसे एक काम अपना कंस्ट्रक्शन का ही काम है, हम सिविल इंजीनियर हैं सर। जैसे वहाँ पे अपना टारगेट बनाया कि इस महीने में हमें इतना काम करना है, तो कोई उस पर जैसे काम दिया कि वो। कहाँ से हो आप? हरियाणा से हूँ सर मैं। सिविल इंजीनियर हो? हाँ सर। घर वर बनवाने का काम है? हाँ सर। तो आपके नीचे कितने लोग काम करते हैं? कम से कम सर 50 स्टाफ है सर, और उसके बाद लेबर अपनी 250 लेबर है सर। अच्छा, कितना कमा लेते हो महीने का? 2 लाख रुपए सर सैलरी है मेरी। आपकी सैलरी 2 लाख है? हाँ सर। महीने की? हाँ सर, महीने।
काम किया है सर, मेहनत से ही ईमानदारी से करते हैं, इस लेवल पे आए हैं सर। हम भी बड़े वो जीरो से नहीं माइनस से उठे हैं सर अभी, और जो हमसे अच्छा काम हो पाता है वो भी करते हैं सर। जैसे पिछले प्रोजेक्ट पे कभी खाली भी रहते हो कि काम करते रहते हो? काम करते हैं सर, 14 घंटे 12 घंटे वो अपना टाइम देते हैं सर साइड पे। तो एक ही जगह काम करते हो कि आ जाते हो, आते जाते देखते रहते हो सब काम सब जगह? नहीं, अभी तो जैसे एक ही प्रोजेक्ट पे ड्यूटी रहती है सर, कि 2 साल जैसे यहाँ काम चलेगा। कहाँ? वृंदावन में सर काम यहाँ भी चल रहा है? हाँ, कहाँ? यहाँ पे अभी नौकरी कर रहे हैं सर। आप वृंदावन ही रहते हो? हाँ सर। यही काम चल रहा है? हाँ, 4 महीनों से यहीं रह रहे हैं सर। अरे तो फिर हमारा भी काम आप करो। जरूर सर, जरूर सेवा का लेंगे? मौका दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो सौभाग्य होगा सर मेरा अगर आप कहीं मौका दोगे सर मुझे। ठीक है, अपना नंबर दे देना पाठक जी को। ठीक है सर। तो कैसे सर बताते तो सर क्या कि इसका अच्छा आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं कि देखो आपका काम है, आपका धर्म है। जो व्यक्ति अनुशासनहीन है, जो आपके दिए काम को नहीं कर रहा है, उसे निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि यदि नहीं निकालोगे तो फिर आज उसने लापरवाही की और आपने नहीं सजा दी, कल फिर लापरवाही करेगा। इसलिए काम में ना समझौता नहीं होता। जो व्यक्ति क्वालिटी में काम में समझौता करता है वो पीछे चला जाता है। यदि आपने समझौता शुरू कर दिया तो आप माइनस हो जाओगे। आप प्लस इसलिए रहोगे क्योंकि आप गलत ना करते हो, ना गलत को बर्दाश्त करो। यदि ये व्यक्ति को हमने ये काम दिया है और ये व्यक्ति ने इस काम को नहीं किया तो इसको निकाल देना ही धर्म है। क्योंकि देखो, एक व्यक्ति काम चोरी करता है ना, एक बार माफ़ कर दो, चलो एक बार क्षमा करो, चलो भाई एक मौका और देंगे। यदि दूसरी बार भी वो वही गलती करे तो निकाल देना धर्म है। जी सर। एक मौका आप दे सकते हैं कि भाई एक मौका हम और दे रहे हैं, हम अभी निकाल सकते हैं तुम्हें, लेकिन एक मौका और, एक मौका दे सकते हैं। एक मौके 2 मौके आप दे के देख सकते हैं। फिर भी गलती करे तो निकालना ही पड़ेगा काम से। जैसे गुरुजी कंस्ट्रक्शन लाइन एक ऐसी लाइन है, हाँ, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन एक ऐसी लाइन है, हमारे जो सीनियर थे वो कहते थे, काफ़ी अच्छे थे, हरदेव सिंह, कि एक डॉक्टर गलती करता है या उससे कोई गलती होती है तो एक आदमी की जान जा सकती है जिसका सही वो है, करे। सही लेकिन अगर कोई सिविल इंजीनियर गलती करता है तो एक बिल्डिंग में गलती होगी तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। उस चीज़ को देखते हुए सर ये चीज़ें, लेकिन बोझ होता है सर कई बार इन बातों का, ऐसे लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, सही है, कि उसके बिल्डिंग पीछे बनाना उसका है, परिवार बिल्कुल भी एक एक होता है। सूत का ध्यान रखना पड़ता है। एक एक सूत भी यदि माइनस प्लस हो गया तो काम बिगड़ जाता है। जी सर। लेकिन ठीक है, आप अपनी जगह सही हैं और आप एक वार्निंग दे सकते हैं, एक मौका दे सकते हैं, और यदि काम बिगड़ा है तो उसे सुधारिए। बिगड़न इसलिए आप सबके काम को देखिए कि किसी यदि सेंटिंग लगी है, इसने दीवार खड़ी की, सबको गुनिया से नाप लिया करो। आप देखते रहो, अपनी नज़र पे रखो जी सर। और उसको बताओ कि देखो तुम्हारी ये गलती है, तुमने ये गलती की है, अब गलती ना करना। यदि वो सुधर गए तो सही है, नहीं सुधरा तो बाहर। जी गुरुदेव जी, धन्यवाद गुरुजी बाबू। महाराज जी प्रणाम जी। मैं शशांक शेखर मिश्रा उरई जालौन का रहने वाला हूँ। महाराज जी, आप जैसे संतजन के आशीर्वाद से इस समय मैं सैनिक स्कूल मैनपुरी में पदस्थ हूँ, वहाँ पे अध्यापक पद पे मैं कार्य कर रहा हूँ। मैं निश्चित रूप से आज आपके चरणों में इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। महाराज, आपके विशेष आशीर्वाद से इस स्थान तक पहुँच पाया हूँ। हमारे विद्यालय में बच्चों को आर्मी ऑफिसर बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, और जो देश के लिए चहुमुखी विकास कर सकें, देश की सीमाओं पर सुरक्षा कर सकें। मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आज आपके दर्शन पाके मैं महाराज कृतकृत हो गया, बड़ा ही भावुक हूँ इस समय। क्यों? महाराज जी, कई बार आपको फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से देखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आज आपके दर्शन कर रहा हूँ तो एक मन में बड़ी तसल्ली और बड़ी भगवान की दया का स्मरण हो रहा है कि बिना उनके दया स्वभाव के कारण ये पॉसिबल नहीं था मेरी ज़िंदगी में। आपने यहाँ चल रही सेवाओं का दर्शन किया? महाराज जी, अभी बस तुरंत ही आए हैं और ये सौभाग्य था कि आपके दर्शन हो गए। आपके दर्शन प्राप्त करने के बाद हम यहाँ चल रही सेवाओं का भी दर्शन करेंगे महाराज। वृद्ध माओं का, यहाँ की रसोई का दर्शन कीजिए। स्वाभाविक महाराज कोई जी। सवाल? बिल्कुल महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि अपने जो हमारे नौनिहाल हैं बच्चे, हमारे जो सैनिक स्कूल में विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, आपके अगर आज्ञा हो तो कभी उनको यहाँ पे भ्रमण करने का मौका मिल जाए। हाँ हाँ, ले आइए, आते रहते हैं बच्चे। और आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने का उनको अवसर मिले। जरूर ले आइए। मैं एक सवाल प्रश्न इसलिए आया था कि आपके माध्यम से सुविधा हो जाए। बिल्कुल, आप आइएगा। बिल्कुल महाराज, प्रणाम महाराज। खुश रहिए।
राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आप कैसे हो? कृपा अच्छी। गुरुजी मुझे एक बात बतानी है। मैं ना पिछले 1 महीने से बहुत बीमार चल रही हूँ, इसी वजह से मैं आ नहीं पा रही थी। तो हमारे दिल्ली में एक सरकारी हॉस्पिटल है सफदरजंग, वहाँ गुरुजी मेरा इतना गलत इलाज किया गया है, गलत गलत दवाइयाँ दी गई है मुझे, मतलब मैं वहाँ ठीक ही नहीं हो पा रही थी। और फिर हमारे एक फैमिली डॉक्टर है अनिल डॉक्टर, उन्होंने वो आपको बहुत मानते हैं और वो बहुत अच्छे डॉक्टर है, धर्म से भी जुड़े हुए हैं। तो गुरुजी मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे क्यों करते हैं, वो डॉक्टर बन जाते हैं और फिर इन पेशेंट को और बीमार करते हैं। कुछ डॉक्टर कुछ हॉस्पिटल ऐसे हो सकते हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए मरीजों के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। जी गुरुजी। वो निजी स्वार्थ, यदि स्वार्थ ना होता तो डॉक्टर को पता होता है, यदि वो अच्छा डॉक्टर है तो उसे पता होगा कि इसे बीमारी क्या है और ये चेकअप करके जान लेगा बीमारी क्या और ठीक कैसे होगी, वो समझता है। लेकिन कई बार डॉक्टर कि भाई जल्दी ठीक हो जाएगा तो पैसे देने बंद कर देगा, इसलिए उसे लंबे टाइम तक कुछ डॉक्टर तो जानबूझ के बीमार रखते हैं। जी गुरुजी। ऐसा भी एक षड्यंत्र है, सारे नहीं हैं डॉक्टर ऐसे, जी गुरुजी, लेकिन कुछ ऐसे हैं। जी गुरुजी, मेरे हाथ में भी जो स्लाइन चढ़ता इतना गलत लगाया था, बहुत गलत इंजेक्शन लगा दिया था। वो तो बस उन सर के वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो गुरुजी वो आपको बहुत मानते हैं, बहुत आपकी कथा वगैरह सब सुनते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। और गुरुजी ये मीडिया उनके पास क्यों नहीं जाती जो गलत करते हैं, आपके पास आती है। आपने सिर्फ एक ही तो शब्द कहा था, लिव इन कोई गलत चीज़ थोड़ी ना है। मैं भी एक युवा हूँ, मैं भी इस चीज़ को गलत मानती हूँ। तो ये मीडिया तो लिव इन को आप सही मानते हैं कि गलत? बिल्कुल गलत मानती हूँ गुरुजी मैं, ये बहुत गलत है। सही है, मीडिया को अच्छी लगती होगी ना ये सब चीजें। जी गुरुजी, वो खुद तो ऐसे घूमते और आप पे आके आरोप लगाते हैं। यहाँ की सेवाएं इतनी अच्छी है, मैं कहती हूँ कि पूरे भारत में ऐसी सेवा नहीं है जो गुरुजी कर रहे हैं। गुरुजी पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरिवान में झांक के देखे वो लोग। ऐसे छोटे छोटे वस्त्र खुद पहनते और यहाँ आके आपको सिखाते हैं। मैं गुरुजी बहुत गुस्से में थी, पर मैं अपने तबीयत की वजह से बस नहीं आ पा रही थी। कोई बात नहीं जी गुरुजी। मीडिया का काम है अब संतों को बदनाम करना, सनातन को टारगेट लिए है। मीडिया सनातन धर्म की ही दुश्मन बनती जा रही है। जी गुरुजी। कुछ मीडिया सनातन की, संतों की दुश्मन बन के ही काम कर रही है। पर गुरुजी उन्हें नहीं पता हम युवा कब सुधर चुके हैं, हम उनकी बातों में नहीं आने वाले, हम आपके साथ हैं। सही है, सही है। जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे, खुश रहिए। गुरुजी राम राम। राम राम। ठीक हो जी? ठीक है। गुरुजी तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है, मैं तुम्हारी तरफ को खींचा चला हूं। कहाँ से आए खींचे? मैं मेरठ से आया जी खींचा हुआ। बताओ हम क्या सेवा जब भी मैं तुम्हें देखूं मैं तुम्हारी तरफ को खींचा चला जाऊं। एक मैंने वो तुम्हारी जैसे मीम वाली वीडियो बहुत सारे लोग बना कर रखे हैं, तरह तरह की फनी वीडियो। एक मैंने तुम्हारी वीडियो देख ली जो पीछे तुम जिन्ने पे आ रहे ना ऐसे रपटते हुए ऐसे, उस वीडियो को देख कर तो मैं दीवाना हो गया तुम्हारा, बस मनो। मतलब ऐसा क्या है गुरुजी, मैं समझ में नहीं आ रहा। मैं हर महीने वृंदावन चक्कर लगा दूं तो मैं आऊं तुम्हारे पास, ऐसा दिल में बस के बस तुम मनो मनो। अच्छा। हाँ, एक चीज और बताओ। आज सुबह मैं जैसे बाके बिहारी मंदिर पे गया तो मेरा पीछे से पर्स निकाल लिया किसी ने, उसमें पैसे भी थे, डॉक्यूमेंट थे। डॉक्यूमेंट के तो चलो कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट तो फिर बन जाएंगे, पैसा जरूरी था, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रू भैया। तो मैं सोच रहा हूँ अब पैसे का बताओ कैसे करना जी। अब पैसे निकल गए, कैसे करूँ? कितने निकल गए? ज़्यादा तो ना थे, 2700 रुपये थे। चलो 2700 ही गए, ज्यादा होते तो और ज्यादा चले जाते। सावधान। नहीं सावधान तो है, मतलब इसलिए सावधान रहने की जरूरत है जी। आप लोग जो पैंट पहनते हो ना, जी जी, इस पैंट में पीछे जेब होता है। हाँ पीछे ही थी, पिछली वाली जेब में से निकाले। पहले के लोग ना बगलबंदी पहनते थे, तो बगलबंदी में यहाँ अंदर जेब होता था, अंदर तो चोरी हो ही नहीं सकती थी। तो अच्छा। पहले के लोग ठीक ठाक कपड़े पहनते थे। अब आप लोग कपड़ा ही गलत पहन रहे हैं तो चोरी की संभावना इन कपड़ों में ज्यादा है। अच्छा। जेब पीछे, पहले का जेब अंदर, ऐसा होता था कि नहीं? सही है कि गलत है? तो कपड़ा कौन सा पहनना चाहिए जी आपके हिसाब से? भाई भारतीय कपड़ा, आपने जो कपड़े पहने हैं भारतीय हैं कि नहीं? नहीं नहीं, तो वैसे चाइनीज लिख रहा है इस पे, तो हाँ चाइना का लिख रहा। नहीं, ये बताओ कि ये पैंट शर्ट भारतीय पहनावा क्या है ये बताओ। भारतीय पहनावा धोती कुर्ता। फिर पहनो, धोती कुर्ता पहनूं? पहरो, काहे नहीं पहरोगे? अच्छा चलो एक जोड़ी सिलवाता हूँ आज। अब उनका पैसे को क्या करूँ? जैसे लिकट गया पर्स, मिलेगा नहीं मिलेगा मेरा पर्स? अब गया, अब क्या वो चोर थोड़ी लौटा के आए? अब तो नहीं मिलने का, तो नाश हो गया तो फिर बच्चे। चलो राम राम जी। राम राम। जय श्री कृष्णा।
जी महाराज जी, मैंने जैसे बोला था कि मैं अपने देव प्रताप भैया को यहाँ पे लेकर आऊँगा, वो फिलहाल अभी 1 महीने में आ पाएंगे। तो महाराज जी आपसे निवेदन है कि जो मैसेज देना चाहता हूँ आप मीडिया के द्वारा, मतलब महाराज जी क्या जो मैसेज है वो आप लाइव दें डेली, जैसे गौ माता के लिए देते हैं। पिछली बार दिसंबर में आया था आपके पास, वो वीडियो बहुत वायरल हुई, जो रैली निकाली थी हमने गौ माता के लिए, गौ हत्या कर दी थी ना अलीगढ़ में। हाँ हाँ, तो हमने आपको सूचना दी तो आपने बोला पहले इसके लिए निमंत्रण दिया जाता है। मोदी जी से भी चर्चा करेंगे आप। बिल्कुल जी, गौ हत्या बंद होनी ही चाहिए। पता नहीं सरकार की क्या मजबूरी है, जबकि मोदी जी देखो साधु आदमी हैं, संत हैं, योगी जी भी संत हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि यदि मोदी जी, योगी जी संत हैं, राष्ट्र के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी क्या मजबूरी होगी कि ये गौ हत्या बंद नहीं कर पा रहे हैं। भाई मोदी जी तो भारत के लिए समर्पित हैं। हाँ जी महाराज जी, सारे एक आप अच्छे- ही हैं जो आपने आवाज उठाई है जब से मैं बोल के गया हूँ। सारे अच्छे नेता मोदी जी जैसा बनना चाहते हैं। मोदी जी सबसे अच्छे नेता हैं पूरी दुनिया में, हाँ जी, केवल भारत के नहीं, पूरी दुनिया के नेताओं में सबसे बेस्ट नेता मोदी जी हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मैं मोदी जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि देखो, आप देश के लिए जीते हैं मोदी जी, आप देश के लिए मरते हैं। आपके आगे पीछे यदि कोई है तो केवल भारत देश ही, आपके आगे पीछे भारत देश के सिवा कुछ नहीं है, कोई नहीं है। अब मुझे आप बताइए मोदी जी कि आप इतने अच्छे नेता हैं, उच्च कोटि के चरित्रवान हैं और साधुओं की तरह जीवन जीते हैं। अब मेरी प्रार्थना केवल इतनी है मोदी जी से कि आप इतने अच्छे हैं, साधु स्वभाव है आपका, राष्ट्र के लिए आप जी रहे हैं, मर रहे हैं, समर्पित हैं, आपकी राष्ट्रभक्ति में कोई प्रश्न चिन्ह कभी खड़ा नहीं कर सकता। बस आपसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशानी हो रही है, क्या आप सोच रहे हैं, क्यों इतनी देर लगा रहे हैं। हम नमक रोटी खा लेंगे, हम चटनी रोटी खा लेंगे, लेकिन हम गाय की हत्या को कैसे बर्दाश्त करें। आप गौ हत्या बंद करें, और यदि गौ हत्या करने से, यदि गौ मांस बेचने से कोई फायदा हो रहा हो देश का, तो हम कहते हैं हमें वो फायदा चाहिए ही नहीं। हम वो फायदा ना लेके हम 56 भोग ना खा के नमक रोटी खा लेंगे। पर हमारे भारत में, जिस देश में गाय के लिए भगवान कृष्ण आए, जिस देश में राम आए गाय की रक्षा के लिए, जिनकी सेवा से, गाय की सेवा से जिनका नाम गोपाल पड़ा, जिन भगवान की हम पूजा करते हैं, शिव के मंदिर में गाय का बेटा प्रथम दर्शन देता नंदी बैठा है, उस देश में, जिस देश में गाय को माता कहा जाए, उस देश में गौ हत्या शोभा नहीं देती। मोदी जी यदि आप गौ हत्या बंद कर देते हैं तो सदियों तक, मैं कह सकता हूं कि युगों युगों तक आपका नाम रहेगा कि आपने गौ हत्या बंद की। आज़ाद भारत के आज लगभग 80 साल होने को आए। इस 80 साल में गौ हत्या किसने बंद की? इसलिए मोदी जी से मेरी प्रार्थना है कि आप गौ हत्या जरूर बंद करेंगे, मुझे भरोसा है। आपकी क्या मजबूरी है मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी कोई मजबूरी होनी नहीं चाहिए। गाय की हत्या वैसे ही बंद कर दीजिए जैसे आपने 2000 का नोट, 1000 का नोट आपने बंद किया था। महाराज जी यही चाहता था। और महाराज जी नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उससे ज़्यादा जुड़े। 25 दिसंबर को रैली है। मैंने डायरेक्ट मोदी जी से अपील की है, ये मैसेज मोदी जी तक जाएगा। चलिए, धन्यवाद गुरुजी। ठीक है। राधे राधे गुरुदेव जी, बोल रहे थे गुरुदेव कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, लेकिन मेरे माता पिता मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप नहीं कर सकोगे। मैं बोल रहा हूँ कि मैं कर लूँगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ? बेटा आपको जाना चाहिए, पढ़ाई भी करना चाहिए, वो भी कर रहा हूँ स्पोर्ट गुरुदेव। पे भी जाओ, जहाँ जाना है मन लगा के वहाँ की तैयारी। क्या खेलते हो? मैं सर क्रिकेट में हूँ। क्रिकेट खेलते हो? हाँ खेलते हो? हाँ ठीक है, कल 10 बजे आना, हम आपके साथ क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है। कहाँ पे आएंगे? यहीं आ जाना, वहीं गौशाला में खेलते हैं हम सवेरे। ठीक 10 है बजे गुरुदेव। जाके। ठीक है, यही पूछना कल था आपके साथ खेल। तो आप बॉलर हो कि बैट्समैन हो? ऑलराउंडर हूँ गुरुदेव। ऑलराउंडर? हाँ चलो, आज हम लोगों ने 85 रन बना के जीत प्राप्त की। ठीक है गुरुदेव। 5 ओवर का मैच खेले थे। आपके साथ कल खेलेंगे, ठीक है? ठीक है। चलो, जिनको भी क्रिकेट खेलना हो सुबह 10 बजे गौशाला आ जाया करो। राधे राधे गुरुदेव जी। अरे खड़े होके करेंगे। हाँ मैया बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, हम
आपका दर्शन करके धन्य हो गए। और गुरुजी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम नानक मता से आए हैं उद्यम सिंह नगर से, आपके दर्शन के लिए आपसे बिना माइक से बात करना चाहते हैं। क्या बात है जी कोई है तो अभी बात कर लेना ऊपर मेरी माँ। ये चेला रोक कर आते नहीं है गुरुजी। नहीं अभी हम ऊपर बैठेंगे बात कर, क्या बात है विशेष बताओ। अभी चलो ऊपर बैठेंगे बात कर लेना, चलो यहाँ बात करा दो। हाँ इनसे बात करो फिर उनसे बात, ठीक है बोलो, बैठो बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं बम्बई से हूँ और आपके दर्शन करके बड़ा लाभार्थी हूँ, बड़ा प्रशंसक हूँ और बहुत ही लाभान्वित हुआ हूँ। ये मेरे भाई अमेरिका से आए हैं, आपके लॉस एंजलिस से, जहाँ आप मिले थे इनसे,